अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस सुन्नत सेशन में हम दुआ मांगने के 9 आदाब को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये वाज़े करना चाहूँगी कि अक्सर जब लोग दुआ मांगते हैं या किसी भी तरह की कोई इबादत करते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि आप इबादत कैसी भी कर लीजिए, चलती फिरती, टेम्परेरी टाइप की, अल्लाह ताला तो है ही कबूल करने वाला। तो जिस तरीक़े से हर काम का एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए, हम खाना बनाते हैं उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कि इस टाइम हमें ये मसाला डालना है, इस टाइम हमारी सब्ज़ी भुनी जानी है, तभी वो एक बेहतरीन खाना बन के तैयार होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह कपड़े धोने का एक प्रोसेस होता है तो हमारे बेहतरीन कपड़े धो के तैयार होते हैं, इसी तरह आप इबादत को इतना हल्का फुल्का मत समझिएगा कि कबूल करने वाला तो अल्लाह है, कैसे भी कर लीजिए। ये तो हकीकत है कि कबूल करने वाले तो अल्लाह ताला हैं ही, लेकिन अगर आप सुन्नत के मुताबिक कोई अमल करते हैं, आजिज़ी को इख्तियार करके कोई अमल करते हैं, मैंने माना कि दुआ जो है वो एक कैफ़ियत का नाम है, दिल की एक बेकरारी का नाम है। जब आपका दिल किसी चीज़ को लेकर बेकरार हो तो बेशक आप उस टाइम दुआ कीजिए, लेकिन अगर किसी दुआ की मकबूलियत का आपको बेकरारी से इंतज़ार है तो ये जो सुन्नत के मुताबिक आमाल हैं इनको न सिर्फ सीखिए बल्कि अच्छे से याद करके अपने अमल में लाकर देखिए कि आजिज़ी के साथ साथ, गिड़गिड़ाहट के साथ साथ अगर एक ये प्रॉपर प्रोसेस आप यूज़ करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी, क्योंकि ये किसी आम इंसान के सिखाए हुए पैटर्न नहीं है। ये अल्लाह ताला के हबीब, जिनको अल्लाह ताला ने भेजा ही इसलिए था कि मेरी उम्मत को एक एक अमल किस तरह से करना है ये वाज़े कर दो। तो उन्होंने हमें दुआ मांगने का भी तरीक़ा सिखाया है। तो आप आजिज़ी भी इख्तियार कीजिए, बेक़रारी भी इख्तियार कीजिए, उसके साथ साथ सुन्नत के मुताबिक ये प्रॉपर प्रोसेस भी इख्तियार कीजिए। ख़ुद आप सोचिए, जो काम पूरे सलीक़े के साथ किया जाता है वो ज़्यादा बेहतरीन होता है या जो ऐसे ही कर लिया जाता है कि बस हमने खाना पूरी कर दी, वो ज़्यादा असरदार होता है, या वो जो एक प्रॉपर पैटर्न के साथ किया जाए। तो दुआ मांगने के इन 9 आदाब को और इबादत के मज़ीद जितनी भी तरह की इबादत हैं उनको, उनका प्रॉपर प्रोसेस क्या है उसको सीखने की कोशिश कीजिए। अपनी इबादत को भी बेहतरीन बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक उसी तरह जिस तरह आप अपनी ड्रेस को रोज़ाना बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी स्किन को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी कुकिंग को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह अपनी इबादत को अगर आप बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे तो ये अल्लाह ताला से आपकी नज़दीकियों को पैदा कर देंगे, अल्लाह और उसके रसूल से आपकी ये मुनासबत को बढ़ा देंगे। आपका एक फ़ैमिलियर मामला अल्लाह के साथ हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नंबर 1, पाक व साफ़ बावज़ू होना। नंबर 2, क़िबले की जानिब रुख होना। नंबर 3, दोनों हाथ सीने के सामने रखना। नंबर 4, दोनों हाथों के दरमियान थोड़ा फ़ासला रखना। नंबर 5, दुआ के अव्वल व आखिर में हम्दो सना और दुरूद शरीफ पढ़ना। दुरूद शरीफ की अहमियत तो इस तरीक़े से है, जैसे आपने ख़त में किसी को अपनी सारी रिक्वेस्ट लिख दी लेकिन आप उस पर एड्रेस लिखना भूल गए। अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गए तो आप उस पर एड्रेस लिखना भूल गए। तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा, ये हमारी दुआ को मनवाने का बड़ा ही मुजर्रब अमल है। नंबर 6, इखलास के साथ चुपके चुपके दुआ मांगना। नंबर 7, आजिज़ी व इनकसारी के साथ गिड़गिड़ा कर दुआ करना। नंबर 8, दिल से ये यकीन रखना हमारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। नंबर 9, दुआ के बाद दोनों हाथों को चेहरे पर फेरना। अब आप ख़ुद सोचिए कि एक तो रहमतुल लिल आलमीन का तरीक़ा, ऊपर से रब्बुल आलमीन का तसल्सल के साथ रहमत का बहता हुआ झरना, उस पर आपकी आजिज़ी व इनकिसारी, फिर बताइए आपकी दुआ कैसे कबूल नहीं होगी। तो इस तरीक़े को सीखिए और अपनी दुआओं में शामिल कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।